Hello, good afternoon. Dear students, myself Dr. Ashish Garg, Associate Professor in Chemistry, सेठ RN भुइया गवर्नमेंट कॉलेज रामगढ़ शेखावाटी, सीकर, राजस्थान। बच्चों, मैंने 6th लेक्चर में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में एक्सप्लेन किया था। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में हमने अध्ययन किया था। अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के साथ ही हमें ये जो मेथड है, गोल्स मेथड, जिससे हम मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करते हैं, हमें उसके साथ ही इसका अध्ययन करना है। ड्यू टू लैक ऑफ स्पेस मैं इसको सेकंड पार्ट में इसको बना रहा हूं। आप प्लीज इसे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के साथ ही पढ़ें, क्योंकि ये गोल्स मेथड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब भी परीक्षा में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज इसके ऊपर शॉर्ट नोट या क्वेश्चन आता है, सवाल आता है, तो एक पार्ट में मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से चुंबकीय आघूर्ण के लिए, मैग्नेटिक मोमेंट के लिए S + L कक्षीय गति और चक्रण गति, इन दोनों का एजीमुथल क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर, इनका हम टोटल देखते हैं। लेकिन हमने जब हमारे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के पार्ट में लास्ट में हमने देखा कि किस तरह से कक्षीय गति, एजीमुथल क्वांटम नंबर का योगदान आइदर 0 होता है और नेग्लिजिबल होता है, लेकिन स्पिन क्वांटम नंबर भी उसके अंदर मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए, हम परिकलित करने के लिए काम में लेते हैं। यहां पर ये मेथड है गोल्स मेथड, जिससे हम मैग्नेटिक मोमेंट को ज्ञात करते हैं। यहां पर ये एक ग्राफिक्स मैंने बनाई है डायग्राम की, किस तरह का इसका इंस्ट्रूमेंट होता है। यहां पर ये हमारा कंपाउंड है, ये ट्यूब है जिसमें हमने कोई भी एलिमेंट और कंपाउंड हम इसके अंदर किसी माध्यम में या विलयन में मिक्स करके इलेक्ट्रोमैग्नेट के बीच में इसको इस तरह से लटका देते हैं। यहां पर ये एक एनालिटिकल बैलेंस है, और ये एनालिटिकल बैलेंस इस तरह पर, जैसे हम तराजू में कांटा देखते हैं कि किस तरह से ये एक एज है जिस पर ये दिस इज द रॉड जो इस पर टिकी हुई होती है। अब यहां पर ये जो एनालिटिकल बैलेंस है, दिस इज द डिजिटल एनालिटिकल बैलेंस। ये एक ग्राफिक्स मैंने बताया है, हम किस तरह से एक ट्यूब के अंदर स्पेसिमेन, कोई भी एलिमेंट या कंपाउंड, उसको एक माध्यम में मिक्स करके हम उसका एक सैंपल यहां लेते हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेट अप्लाई करते हैं। तो मैंने इसको पॉइंट वाइज लिखा है। आप भी अपने एक्सप्लेनेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए परीक्षा में अपने प्रेजेंटेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए पॉइंट्स में आप लिखें। मैंने फर्स्ट पॉइंट लिखा है कि इस विधि से पदार्थ के चुंबकीय आघूर्ण को ज्ञात करने के लिए पहले पदार्थ का एग्जैक्ट अमाउंट, हम एक एग्जैक्ट पर्टिकुलर अमाउंट को हम वेट कर लेते हैं, अब तोल लेते हैं, अब पदार्थ पर एक चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं। हमने एग्जैक्ट अमाउंट ले लिया, उसके ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हम अप्लाई करते हैं और पदार्थ में भार के अंतर को ज्ञात करते हैं। भार के अंतर को ज्ञात करते हैं। तो इस बात को हमने सेकंड पॉइंट में बताया है कि प्रति चुंबकीय पदार्थों में यहां पर कोई ऐसा कंपाउंड है जिसके अंदर ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, तो क्या होगा, जैसा मैंने आपको बताया कि चुंबकीय बल रेखाएं प्रतिकर्षित करती हैं, यानी ये प्रतिकर्षित होगा तो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं, राइट। तो चुंबकीय आघूर्ण कैसा होगा, 0 होगा, और पदार्थ पर बाहरी चुंबकीय क्षेत्र लगाने पर उसमें इंड्यूस्ड मैग्नेटिक मोमेंट बन जाता है, जो बाहरी चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में होगा, और ऐसा पदार्थ चुंबकीय बल रेखाओं को
प्रतिकर्षित करेगा, जिससे उसके भार में कमी आ जाती है। यानी यहां पर इसके वेट में जो हमने एग्जैक्ट वेट लिया है उसके वेट में कमी हो जाएगी, क्योंकि यहां पर चुंबकीय बलरेखाएं इसको प्रतिकर्षित करेंगी, बिकॉज ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड हियर। अब यहां पर जब हम पैरामैग्नेटिक कंपाउंड अनुचुंबकीय, यहां पर प्रतिचुंबकीय डायामैग्नेटिक और अनुचुंबकीय पदार्थों में यहां पर यदि हम यहां पर कोई क्या लेते हैं, दिस इज द डायामैग्नेटिक सैंपल, दिस इज द डायामैग्नेटिक सैंपल। अब यदि हम लेते हैं यहां पर इस तरह का कोई कंपाउंड, ट्रांजिशन सीरीज का हम बात कर रहे हैं, तो हम ट्रांजिशन सीरीज के ही सैंपल यहां पर ले रहे हैं। तो यहां पर जब हम लेते हैं ऐसे कंपाउंड जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, देन पैरामैग्नेटिक। तो अनुचुंबकीय पदार्थों में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के कारण वे चुंबकीय बलरेखाओं को आकर्षित करते हैं, और ऐसा पदार्थ दोनों ध्रुवों में ऐसे अट्रैक्ट होगा, तो यहां पर हमें वेट बढ़ाना पड़ेगा। मतलब इस पदार्थ का जो वेट है वो बढ़ जाता है, उसमें वृद्धि हो जाती है। अब हम क्या करते हैं, पदार्थ के भार में हुए परिवर्तन की सहायता से उस पदार्थ का चुंबकीय आघूर्ण कैलकुलेट कर सकते हैं कि किसी परमाणु या आयन में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। बच्चों, इसमें जैसे जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ती जाएगी, इस सैंपल के अंदर जैसे जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ती जाएगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में ये बहुत तेजी से आकर्षित होगा, तो यहां पर वेट बढ़ता जाएगा। तो हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इस बेसिस पर निम्न सूत्र से चुंबकीय आघूर्ण के मान की गणना कर सकते हैं। तो यहां पर ये एक फॉर्मूला है म्यू इफेक्टिव। कौन सा वाला म्यू इफेक्टिव? सिर्फ इलेक्ट्रॉन का स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। मैंने आपको पहले बता दिया है, कक्षीय गति या तो नेग्लिजिबल होती है या बहुत कम होती है, सो दैट यहां पर हम मैग्नेटिक मोमेंट, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट से कैलकुलेट करते हैं। अब फॉर्मूला हमने क्या दिया है, अंडर n ब्रैकेट n plus 2 Bohr magnetron is the unit of angular momentum. Now n बराबर number of unpaired electron and mu s बराबर spin magnetic moment, right? कई बार सवाल पूछते हैं K4 Fe Cn46, या पूछ लिया K3 Fe Cn46, इनके अंदर किसकी गणना करनी है? म्यू एस की, इसकी गणना करनी है। कई बार ये सवाल पूछते हैं और बच्चे, मैं अक्सर देखता हूं कि सर न्यूमेरिकल आ गया इसलिए हमने छोड़ दिया। इसमें कोई न्यूमेरिकल जैसी बात नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। आपको करना क्या है, इस फॉर्मूले से हमें म्यू मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न यौगिकों में मैग्नेटिक मोमेंट बोर मैग्नेट्रॉन में ज्ञात करिए, और बच्चे उसको न्यूमेरिकल समझ के छोड़ आते हैं। सो इट इज वेरी सिंपल, कुछ भी नहीं करना है इसमें आपको। यहां पर K4 Cn6, मतलब यहां पर आयरन की ऑक्सीडेशन दैट इज प्लस चार्ज है K4 और Cn6 है, Cn6 बराबर -6। तो यहां पर आयरन क्या होगा, +2, राइट? आयरन क्या होगा, +2। अब आप क्या करेंगे, आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 3d4s Sp Pi V Cr Mn Fe, that is 0। यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अनपेयर्ड नंबर ऑफ
इलेक्ट्रॉन्स, यहां पर कितने होंगे 4। मैं एक बार फिर बता दूं आपको 21, 22, 23, 24, 25 and 26. This is Sp, Ti, V, Cr, Mn and this is Fe. राइट? तो यहां पर सॉरी, मैं यहां पर एक बार इसको करेक्ट कर देता हूं थोड़ा, प्लीज आप इसको देखिएगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन व्हाट वी राइट हियर, दिस इज 3d1, 4s2, d2, d3, d5, 4s1 chromium, then d5, 4s2. राइट, d5, 4s2। नेक्स्ट ये हो जाएगा यहां पर d6 and 4s0, सॉरी 4s2, ये इसका हो गया 3d। आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d6, 4s2 और आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर क्या है +2। +2 का मतलब यहां पर ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बचे 6, सो दैट यहां पर दिस number of unpaired, this is 3d6 iron Fe2 plus। मैंने इसको मैं करेक्ट कर रहा हूं थोड़ा, I got some लिखने में थोड़ा हो गया। So this is the Fe2 plus का ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फाइन, अब इसको हम क्या करते हैं, राइट, सो दैट यहां पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 4। आप यहां पे कुछ नहीं करना है, n बराबर 4 लिखिए और इसका कैलकुलेशन कर दीजिए। ठीक है, अब हम करते हैं K3। यदि K3 की बात करते हैं तो K3 में क्या हो गया +3 ड्यू टू पोटेशियम। नाउ Cn4 बराबर -6 हो गया। आयरन कितना हो गया यहां पर, आयरन +3। ठीक है बच्चों, सो दैट आयरन +3 का मतलब क्या हुआ यहां पर, लुक हियर, आयरन +3 का मतलब हुआ Fe+3, 3d5, 4s0, सो दैट यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 5। सो दैट n का वैल्यू रख दीजिए और अलग अलग आप इसको म्यू इफेक्टिव म्यू s बोर मैग्नेटोन में आप कैलकुलेट कर सकते हैं। राइट, सो इट्स वेरी सिंपल। दैट्स ऑल अबाउट द बोर मेथड्स एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। थैंक यू।